1987 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन सवाल है कि बडगाम के चुनावी मैदान में 87 के उस इतिहास को याद क्यों किया जा रहा है। आखिर क्यों 1987 का जिक्र कर बडगाम की सियासी हवा बदलने की कोशिश की जा रही है। हैरानी की बात तो ये है कि न केवल सियासी रुख बदला जा रहा है, बल्कि अब इसी इलेक्शन में आतंकी की एंट्री ने सियासी टेंशन को भी बढ़ा दिया है। बडगाम के अग्निपथ में आतंकी की एंट्री की पटकथा भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। बडगाम की चुनावी मैदान में ये अवामी इत्तेहाद पार्टी की जनसभा है, जिसमें भीड़ जुटी है। लेकिन इसी भीड़ के बीच हुंकार भरते हुए अबरार रशीद ने न केवल 1987 का इतिहास याद दिलाया, बल्कि आतंकी सैयद सलाहुद्दीन का भी जिक्र कर दिया। ये रैली बडगाम में 7 नवंबर को हुई, जिसमें इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद मंच पर मौजूद थे और इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को कोस रहे थे। बडगाम के चुनावी मैदान में जैसे ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला प्रचार करने पहुंचे, तो उन्होंने अबरार रशीद पर पलटवार किया और याद दिलाया जिस वक्त की अबरार बात कर रहे हैं उस वक्त वो पैदा भी नहीं हुए थे। तो 1987 की बात तो वो ना करें, बल्कि बारामूला के विकास की बात करें। तब तो जिस शख्स ने ये तकरीर की थी वो पैदा भी नहीं हुए थे। शायद उस वक्त उनके वालिद साहब स्कूल में थे। अब इस पे ना बार बार कोई बात करने, अब कोई नई बात करे ना। वो उन्होंने तो कहा था कि बारामूला की सीट जीतने के बाद उनके वालिद साहब रिहा हो जाएंगे। उनके वालिद साहब की रिहाई के लिए उन्होंने वोट मांगे थे। फिर क्या हुआ? बारामूला को एमपी मिला ही नहीं। वो कमी दूर करने के लिए हमने चौधरी मोहम्मद रमजान साहब को राज्यसभा भेजा, ताकि कम से कम शुमाली कश्मीर की वहां नुमाइंदगी हो, क्योंकि आज पार्लियामेंट में शुमाली कश्मीर की कहीं से नुमाइंदगी नहीं हो रही है। तो 87 की बात छोड़िए ना, अब वो पिछले साल की बात करें, जो वालिद साहब की रिहाई के लिए वोट मांगे गए और वो हुआ ही नहीं। वो उस चीज का जवाब दे, बाकी चीजें हम बाद में बात करेंगे। दरअसल 1987 का चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन में लड़ा था। मुकाबले में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट था। ये फ्रंट घाटी की कई इस्लामी पार्टियों का गठबंधन था। 1987 में सैयद सलाहुद्दीन ने मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के उम्मीदवार के रूप में अमीरा कदल सीट से चुनाव लड़ा था और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार से हार गया था। फिर से जो 1987 यानी कि 1987 के इलेक्शंस का जिन जो है वो फिर से बोतल से बाहर आ गया और मुबैना तौर पर जो इलेक्शन रिगिंग का मामला था तो वो फिर से जो है मंजर आम पर लाने की कोशिश की गई अबरार रशीद की जानिब से। और अबरार रशीद ने यह भी कहा कि जो मोहम्मद यूसुफ शाह है उसको सलाहुद्दीन बनाने वाली जो जमात है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और उसके लिए बराह रास्त तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है वो शामिल है। और ऐसे में जो अबरार रशीद के जो अल्फाज है तो कहीं ना कहीं काफ़ी जो है वज़न रखते हैं। इस दौरान जो उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जो दान लिया है या अपना जो उनका एजेंडा था उससे आवाम को गुमराह किया और इनडायरेक्टली जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर काफ़ी ज़ोरदार हमला भी बोला। और जिसके जवाब में उमर अब्दुल्ला ने जो है वापस हमला तो बोल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो आज के सियासी हालात बडगाम में है और जो ज़िमनी इंतखाबात वहाँ पर जो है होने वाले हैं और इस सिलसिले में जो चुनावी तशहीर चल रही है, कहीं ना कहीं अबरार रशीद के ये ज़ोरदार अल्फाज जो है काफ़ी वजन भी रखते हैं। बडगाम उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और 14 नवंबर को सबसे पहले नतीजे न्यूज़ 18 JKLH पर आएंगे। लेकिन वोटिंग से ठीक पहले बडगाम की सियासी हवा का रुख बदल रहा है। आतंकी की एंट्री से सियासत में तनातनी बढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH।